वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है। जो V8 इंजन मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट V8 इंजन पे रन करता है हमारे डेस्कटॉप के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट करता है जावास्क्रिप्ट कोड को इन ह्यूमन रिटन जावास्क्रिप्ट कोड और ट्रांसलेट करता है इसको मशीन कोड में। तो ये हमारे जो जावास्क्रिप्ट क्या हमारे केवल ब्राउज़र के लिए बनाई गई थी इनिशियली। तो ये केवल ब्राउज़र पर रन करती थी, हमारे सिस्टम और डेस्कटॉप पर रन नहीं करती थी। ओके, मशीन कोड जनरेट नहीं करती थी। लेकिन इसकी अब मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। एक डेवलपर थे, उन्होंने क्या करा, V8 इंजन को लिया। V8 इंजन क्या 5th वर्जन बना हुआ है, उसको लिया उन्होंने और उसको उन्होंने अपने हिसाब से चेंज करके उसको उन्होंने सिस्टम में एक इन्वायरमेंट बनाया, उसको नाम दिया Node.js। तो उसमें उन्होंने V8 इंजन लगा के उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करा। इससे क्या होगा कि जावा हम डेस्कटॉप में भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज करने लग गए। तो जिससे हम बैकएंड के काम भी करने लग गए जावास्क्रिप्ट में यूजिंग Node.js। तो Node.js का एक रन टाइम है जो कंपाइल टाइम पे जावास्क्रिप्ट को रन कर देता है। और जावास्क्रिप्ट वर्जन काम के जावास्क्रिप्ट इंजन काम कैसे करता है? पार्सिंग। लाइक सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट कोड को लेता है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाता है, एएसटी बनाता है, फिर उसको कंपाइल करता है, इंटरप्रेट करता है। मतलब वो बहुत डिपेंड ऑन द सिचुएशन, वो कंपाइलेशन और इंटरप्रेशन करता है। लाइक अर्लियर इंजन में केवल जावास्क्रिप्ट इंटरप्रिटेशन ही होता था, लेकिन फिर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए, उसके अलग अलग वर्जन आए, तो उसमें जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन भी ऐड कर दिया गया। तो मशीन कोड डायरेक्टली रन टाइम पे फास्टर परफॉर्मेंस दिख से काम करने लग गया और इसका जो एग्जीक्यूशन होता है मशीन कोड का फास्ट होने लग गया जावास्क्रिप्ट में यूजिंग जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। ओके, और इसमें जो गार्बेज कलेक्शन होता है अनयूज्ड मेमोरी, वो ऑटोमेटिकली क्लीन अप हो जाता है और उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। अब V8 इंजन जो है वो गूगल ने बनाया था, जो पॉपुलर जावास्क्रिप्ट इंजन है, जो कि क्रोम, एज, नोड.js, डेनो इनमें यूज होता है। और इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? C++ में रिटर्न होता है। ये ओपन सोर्स है, मतलब गिटहब पे होस्ट हो रहा है, इसको ओपन सोर्स कोई भी यूज कर सकता है। अब की फीचर क्या है? मतलब ये JIT मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, तो कन्वर्ट JIT इनटू मशीन कोड एट रन टाइम। इग्निशन है, लाइक द इंटरप्रेटर डेट जनरेट बिट कोड, ये बिट कोड को जनरेट कर देता है। टर्बोफेन होता है, मतलब इसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो कन्वर्ट कर देती है बिट कोड को हाई परफॉर्मेंस में मशीन कोड के अंदर। और इसमें जो गार्बेज कलेक्शन होता है बाकी लैंग्वेज में हमें खुद से करना पड़ता है, इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है गार्बेज कलेक्शन और मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। और ये वेब असेंबली को सपोर्ट करता है, लाइक कैन रन लो लेवल कोड इफिशिएंसी। ओके, और इसका फ्लो एक बार फ्लो समझा देता हूँ मैं आपको। इसमें जो जावास्क्रिप्ट होता है वो पार्स होता है AST के अंदर, AST पार्ट होता है बिट कोड के अंदर, तो उसमें इग्निशन होता है, फिर वो ऑप्टिमाइज मशीन कोड के अंदर चले जाता है टर्बो फैन की मदद से। ओके, अब इसका एडवांटेज क्या है कि एक्सट्रीमली फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है इसका, ऑप्टिमाइजेशन कंटिन्यूसली हो जाता है, और ये मतलब बोथ को पावर देता है, फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों को। जैसे फ्रंट एंड में हमारा क्रोम और बैकएंड में हमारा Node.js। अब ये V8 इंजन जो बहुत ज़्यादा फोन फेमस यूज होता है, इसके ऊपर एक और जैसे मोविला कंपनी है, जैसे गूगल ने V8 इंजन बनाया था, मोविला ने एक और बनाया था, उसका नाम था स्पाइडर मंकी, जो कि फायरफॉक्स में यूज होता है। वो भी C++ में लिखा है, वो भी ओपन सोर्स है। वो भी सेम काम करता है, लेकिन उसके डिफरेंट उन्होंने डिफरेंट टेक्निक लगाई है। वो भी सेम उस पर काम करता है, लेकिन अधिकतर हम V8 इंजन का यूज करते हैं। लाइक इसकी जो अगर मैं आपको जावास्क्रिप्ट इंजन की हिस्ट्री बताऊं, तो सबसे पहले इसमें हमारा आया था चक्रा चक्रा इंजन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, जो कि एज के लिए बनाया था। तो उसको रिप्लेस कर दिया V8 इंजन ने, जो कि क्रोमियम बेस था। ओके, वो फिर जावास्क्रिप्ट कोर आया, जो कि एप्पल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था सफारी ब्राउजर के लिए, उसको हम नेट्रो बोलते थे। तो वो भी रिप्लेस होगा एट देन, उन्होंने भी V8 इंजन का यूज करा। फिर एक हरमस नाम का एक और इंजन आया था, जो कि मेटा फेसबुक ने बनाया था रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप्स के लिए, जो कि लो मेमोरी के लिए फुटप्रिंट का यूज करता है, जो कि यूज होता है आज भी रिएक्ट नेटिव में। अब मैं आपसे अब जब से एक वर्ड बोल रहा हूँ GIT, आखिर GIT इंपॉर्टेंट क्यों है? GIT कंपाइलेशन, तो GIT मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन इन V8 इंजन स्पाइडर मंकी, जो कि परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। लेकिन कंपाइलेशन जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी, वो कंपाइलेशन जल्दी हो पाती है नेटिव मशीन कोड्स में। ओके, और ये स्किप कर देता है रिपीटेटिव इंटरप्रिटेशन, मतलब कुछ चीज़ में हमें इंटरप्रिटेशन जरूरत नहीं है, उनको रिप्लेस कर देता है। कोई मतलब लैंग्वेज को थोड़ा डायनामिक बना देता है, एग्जीक्यूशन इसका फास्ट होता है। मतलब JS हमारी क्या स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज नहीं है, फिर भी ये इसको फास्ट एग्जीक्यूट कर सकता है।
तो ये इसका फ़ायदा है जिट कंपाइलेशन का। अब ये जो 2 फेमस हमारे इंजन थे, एक है V8 इंजन, एक है स्पाइडर मंकी। V8 हमारे गूगल ने बनाया है और स्पाइडर मंकी मोज़िला ने बनाया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला वाला तो क्रोम, नोड.js, डेनो को सपोर्ट करता है। स्पाइडर मंकी वाला केवल फायरफॉक्स को सपोर्ट करता है। इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलर है वो टर्बोफेन है, उसमें आयन मंकी है। इसमें इंटरप्रेटर को इग्निशन ऑन करता है, उसमें बेसलाइन ऑन करता है। इसमें जो जीफी टाइप है वो जनरेशनल है और उसमें इंक्रीमेंटल प्लस जनरेशनल है। ओके, और इसमें जो परफॉर्मेंस है V8 वाले में वो हाई है, स्पाइडर मंकी में एज कम्पेयर टू थोड़ी कम हाई है। ये जो वेब असेंबली को सपोर्ट करता है, स्पाइडर मंकी भी वेब असेंबली को सपोर्ट करता है और दोनों ओपन सोर्स है। अब मैं आपको समरी बताऊं कि जावास्क्रिप्ट इंजन एक पावरफुल, एक मॉडर्न मतलब वे है जिससे हम वेब बैकएंड एप्स दोनों बना सकते हैं और दोनों को जेएफ को मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो V8 है ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है फास्ट ऑप्टिमाइज्ड क्रोम और नोड जीएफ के फॉर्म में। और जो मोविला का है वो भी यूज होता है कुछ कुछ जगह पर। और जो दोनों होते हैं वो JIT कंपाइलर को सपोर्ट करते हैं और वेब असेंबली को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये था जावास्क्रिप्ट पे इंजन से रिलेटेड। मतलब अभी जो इनिशियली जो हमारे वीडियो बन रहे हैं वो थ्योरेटिकल वीडियो बन रहे हैं, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये चीज़ें काम क्यों करती है। जिसमें आपको डायरेक्ट क्या फॉर लूप और ये पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे जावास्क्रिप्ट मतलब सबसे ज़्यादा अलग और अतरंगी लैंग्वेज है। आप इसको डायरेक्ट पढ़ने जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि ऐसे वर्क क्यों कर रही है। जैसे आप अगर दूसरी लैंग्वेज से आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपको लगेगा कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है। मतलब इसमें हम जैसे इसके कुछ ऐसे होते हैं कि हम वेरिएबल को विदाउट डिक्लेयर करें वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। तो आप दूसरी लैंग्वेज से आओगे, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा। तो इसमें ये मतलब अलग तरीके से काम करती है, तो आपको पहले इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, जब भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए मैं आपको पहले इसके अंदर थ्योरेटिकल वीडियो बनाऊंगा इनिशियल, जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। फिर हम वो टॉपिक जो हमारे को जावास्क्रिप्ट वो तो हमें पढ़ना ही है। ओके, तो आपको कुछ डाउट हो इंजन से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट इंजन से रिलेटेड, आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।